साहब सर, पहले चूंकि बात हमारी चल निकली आपके कॉलम से, तो ब्लू इकोनॉमी को लेकर सर तवज्जो क्यों नहीं है हमारी? कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर हमारी कमजोरी और हम काम कर सकते हैं उसमें बेहतर, और ये अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमाने के कितने चांसेस हमारे पास मौजूद हैं? देखिए, ये जो मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें पानी को इस्तेमाल किया गया एज ए टूल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए और तनाव पैदा करने के लिए, तो लोगों को एहसास हुआ कि ये पोर्ट्स जो होती हैं, इनके साथ ऑल्टरनेटिव पोर्ट्स बन जाती हैं, कार्गो हब्स बन जाते हैं, हालात बदलने के साथ ट्रांजिट हब बन जाते हैं जहाँ से फिर ट्रांजिट होता है। और हमने प्रैक्टिकली देखा कि अमरोज के बंद होने के बाद कई हजार कंटेनर हमारे केपीटी में और ग्वादर में इजाफी जो है वो यहाँ डिस्चार्ज किए गए। होंगे नहीं मैं कह रहा, हुए। तो उसमें फिर बड़ा वाज़ा एक मैसेज था कि अगर इन फैसिलिटीज को हम इम्प्रूव कर लें, हम स्टोरेज फैसिलिटीज बना लें, यहाँ पे वेयर हाउसिंग तरीके से बना लें और रेट हमारे कम हो। आपको याद है कराची एयरलाइंस का हब होता था और हमने रेट बढ़ा के उसको महंगा इतना कर दिया कि फिर वो दूसरी एयरलाइनें दुबई को इस्तेमाल करते हुए हब बनाया उन्होंने और आज दुबई बन गया एयरलाइंस का हब। तो मैंने कहने का मकसद है, दोबारा टॉपिक पर आता हूँ कि ब्लू इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी है जिसमें आप अल्लाह के कुदरती वसाइल जो हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने अपने लोगों के लिए, अपने मफाद के लिए। ये तो बेसिक चीज है। उसमें फिशेस होती हैं, टूना होता है, उसमें जेम्स होते हैं, उसमें ऑयल एंड गैस होती हैं, उसमें दुनिया की वो तमाम नेमतें जिसमें आप पानी से, चाहे वो आप डिसैलिनेशन प्लांट हैं, चाहे वो आप सोलर या विंड पावर उस इलाके में लगा रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, ये एंडलेस लिस्ट है अरसलान साहब जो इससे जुड़ी हुई है। लेकिन अक्लमंद ममालिक वो थे जिन्होंने इसको इनकैश किया, और वो ममालिक जो इसको सिर्फ एक नेसेसिटी के तौर पे, एक जरूरत के तौर पे अपने लिए इस्तेमाल करता रहे, वो कहीं नहीं पहुंच सके। अब आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ताला ने 1000 से ज्यादा कोस्टल लाइन या कोस्टल बेल्ट दी है बिल्कुल। और उसमें उनके पास 280 जो है किलोमीटर वो सिंध में और 800 किलोमीटर जो है बलूचिस्तान में। ये कोस्टल बेल्ट जो है 1046 किलोमीटर की, इसको हम इतना डेवलप कर सकते हैं कि मैं बतला नहीं सकता आपको, लेकिन हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ उसको। हमने ग्वादर पोर्ट को भी हाफ डन हुआ है, हमने बाकी जो मुतबादल, लेकिन जो लोग एक्ट करते हैं, जिनको अल्लाह ने वसाइल दिया है, वो फौरन एक्ट करते हैं। शारजा का आज बयान है कि शारजा अपनी पोर्ट फैसिलिटीज को एक्सपेंड करके हमरोज का एक मुतबादल दे रहा है। दुबई बिल्कुल ने ठीक। पहले कर लिया था जबल पोर्ट, जिससे हमारी ग्वादर ना उठ सकी थी, और केपीटी और